अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो है वो है जी बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, बाउल में दोनों आ जाती हैं, स्मॉल बाउल और लार्ज बाउल। ठीक है, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा नाम इसका इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, ये एक आपको एक्सरे है एरेक्ट एब्डोमेन का दिखाया हुआ है, यहाँ लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन के अपराइट एब्डोमिनल एक्सरे डेमोन्स्ट्रेटिंग अ स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, नोट मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल। ठीक है, काली काली जो है ना ये एयर है और ये नीचे फ्लूइड है, एयर फ्लूइड। ठीक है, तो ये मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल का मतलब ये है कि इसकी अपना एम्प्टिंग नहीं हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है और बहुत सारे एरिया में इसकी हुई हुई है। ठीक है, और क्योंकि ऊपर वाले एरिया में ज़्यादा है तो स्मॉल बाउल का ये ज़्यादा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, ये स्पेशलिटी जनरल सर्जरी में आ जाती है। इसके सिम्टम्स जो है वो एब्डोमिनल पेन है, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग, नॉट पासिंग ऑफ गैस है। कॉम्प्लिकेशंस में सेप्सिस है, बाउल इस्कीमिया है एंड बाउल परफोरेशन है। ठीक है, कॉजेज एडिशंस, हर्नियाज, वॉल्वुलस एंडोमेट्रियोसिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, अपेंडिसाइटिस, ट्यूमर्स, डायवर्टिक्युलाइटिस, इस्कीमिक बाउल, ट्यूबरकुलोसिस एंड डिससेप्शन। डायग्नोस्टिक मेथड इज़ मेडिकल इमेजिंग। ठीक है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, खैर सीटी स्कैन की हद तक पता चल ही जाता है सब कुछ, या वैसे आप जो है ना एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी ये चीज़ों से भी आपको आइडिया हो सकता है। ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव केयर या सर्जरी, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। फ्रीक्वेंसी 3.2 मिलियन वाज इन 2015, डेथ्स 2,64,000 इन 2015 वर्ल्ड वाइड हो चुकी हैं इसकी। Bowel obstruction, also known as intestinal obstruction, is a mechanical or functional obstruction of the intestines which prevent the normal movement of the product of digestion. ठीक है, either the small bowel or large bowel may be affected. Signs and symptoms include abdominal pain, vomiting, bloating, and not passing of gas. ठीक है जी, दोनों में सेम साइन सिम्टम्स होते हैं। Mechanical obstruction is the cause of about 5 to 15% of cases of severe abdominal pain and sudden onset requiring admission to the hospital. ठीक है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है वो सीवियर एब्डोमिनल पेन और सडन ऑनसेट की होती है और रिक्वायर करता है एडमिशन इन हॉस्पिटल। About 3.2 million cases of bowel obstruction 2015 were resulted in 2,64,000 deaths, जो हमने पहले बता दिया। Both sexes are equally affected by the conditions and can occur at any age. Bowel obstruction has been documented throughout history with cases detailed in Ebers papyrus of 1550 BC and by Hippocrates. ठीक है, हिपोक्रेट्स 1550 BC, क्राइस्ट से भी पहले के ज़माने की जो है ना बाउल ऑब्स्ट्रक्शन का रिकॉर्ड मौजूद है हिस्ट्री में। ठीक है जी, अच्छा, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है? डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन कैन प्रेजेंट विद एब्डोमिनल पेन, swollen abdominal distension, vomiting, fecal vomiting and constipation. ठीक है, फीकल वॉमिटिंग मीन्स कि इतनी ज़्यादा सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन है कि फीसस भी जो है ना वॉमिटिंग में अल्लाह माफ़ करे आ रहे होते हैं वैसे मरीज़ों के। ठीक है जी, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन मे बी कॉम्प्लिकेटेड बाय डिहाइड्रेशन and electrolyte abnormalities due to vomiting, respiratory compromise from pressure on the diaphragm by a distended abdomen or aspiration of vomitus. ठीक है, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन किन किन चीज़ों से कॉम्प्लिकेट हो सकता है? सीवियर डिहाइड्रेशन से, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज से, रिस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़ है, एब्डोमेन इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है कि जो है ना सांस लेने में उसको दुश्वारी हो रही है। ठीक है, प्रेशर पड़ रहा है डायफ्राम के ऊपर, एस्पिरेशन यानी वॉमिटिंग करते करते सांस ले ली तो वो चेस्ट में चला गया तो वो उल्टा उसको नमूनिया, एस्पिरेशन नमूनिया और फिर उस तरफ कहानी चली जाती है। ठीक है, बाउल इस्कीमिया और परफोरेशन फ्रॉम प्रोलॉन्ग डिस्टेंशन और प्रेशर फ्रॉम अ फॉरेन बॉडी। ठीक है, कहता है कि बाउल इस्कीमिया भी हो सकता है। इस्कीमिया किसे कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं वो एरिया जहाँ भी ब्लड सप्लाई उस एरिया की ख़त्म हो जाए और वहाँ पे नेक्रोसिस शुरू हो जाए, यानी सेल डेथ का प्रोसेस शुरू हो जाए। तो बाउल इस्कीमिया भी हो सकता है फॉरेन बॉडी की वजह से। ठीक है, अक्सर लोग बेजौर जैसे कहते हैं, बाल बहुत सारे खा लेते हैं जो मरीज़ होते हैं, साइकिक मरीज़ होते हैं, या फिर कोई ड्रग्स वगैरह बहुत इस किस्म की ले ली हैं तो अंदर जाके वो फंस गई हैं, या कोई छोटा बच्चा है तो उसने कोई ऐसा बॉटल का कैप ले लिया है, या कोई कांटा वगैरह है वो जाके फंस गया तो जिसकी वजह से डिस्टेंशन होनी शुरू हो जाती है उसकी। ठीक है, in small bowel obstruction the pain tends to be colicky, that is cramping and intermittent in nature,
with spasms lasting for few minutes. ठीक है. The pain tends to be central and mild and mid-abdominal. Vomiting may occur before constipation. स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन का पेन लार्ज बॉल ऑब्स्ट्रक्शन से डिफरेंट है. कॉलिकी इन नेचर होता है, यानी आने जाने वाला पेन होता है. क्रैम्पिंग होते हैं इसके अंदर. ठीक है. स्पाज़म होता है, थोड़ी देर के लिए एकदम सब कुछ बिल्कुल सख्त हो जाता है, फिर एकदम रिलैक्स होना शुरू हो जाता है उसका पेन जो होता है. ठीक है. वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है कॉन्स्टिपेशन से पहले. क्यों? क्योंकि स्मॉल बाउल जो है वो अपर है, जो अपर एरिया से रिलेटेड होती है, तो वॉमिटिंग पहले शुरू हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन होने तक का वो इंतज़ार नहीं करती. In large bowel obstruction, the pain is felt lower in the abdomen and the spasm lasts longer. Constipation occur earlier and vomiting may be less prominent. ठीक है. Opposite हो जाता है. Proximal obstruction of the large bowel may present as small bowel obstruction. जो शुरुआत की जो obstruction होती है large bowel की, वो small bowel obstruction की तरह present भी कर सकती है. Causes में अब सबसे पहले जी small bowel obstruction. ठीक है. ये small bowel obstruction की air fluid level आपको नज़र आ रहे हैं. एयर फ्लूइड लेवल का ऐसे पता चलता है कि देखिए बिल्कुल सीधी लाइन है इस तरह करके. ठीक है. ये ऊपर ब्लैक एयर है और ये फ्लूइड है, तो एयर फ्लूइड लेवल इस तरह आ रहा है. ठीक है. नोट मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल. कॉजेज ऑफ स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन इंक्लूड एडिशंस. ठीक है. फ्रॉम प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी, मोस्ट कॉमन कॉज. कोई कॉलिसिस्टेक्टमी हुई हुई है, कुछ भी हुआ इस किस्म की चीज़ हुई हुई है. ठीक है. या अपेंडिसेक्टमी है, तो वहाँ पे एडहेजन्स बनने शुरू हो गए. ठीक है. वो जगह ऑब्स्ट्रक्ट होनी शुरू, अपना वहाँ पे जो फाइब्रोसिस का प्रोसेस है वो शुरू हो गया. ठीक है. सूडो ऑब्स्ट्रक्शंस मींस वक्ती तौर पे फॉल्स ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई वजह से है, खुद ब खुद ही ठीक हो जाती है. हर्नियाज हैं, हर्निया है जिसके अंदर बाउल आ जाए, हर्निया हम आगे पढ़ेंगे. क्रोन्स डिजीज़ एक IBS है, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, उसकी एक टाइप है. उसके अंदर भी जो है ना एडिशंस बनने शुरू हो जाते हैं. एडिशन बेसिकली इस तरह की बात है कि जैसे मैं आपको कैसे समझाऊं कि जैसे एक पाइप है. ठीक है ना, और उस पाइप में आप आटा डाल देते हैं. ठीक है ना, और उस पाइप में फिर आप पानी डाल दें, तो डेफिनेटली वो पाइप आटे की वजह से वो सब चिपक जाएगा. अब आप उस पाइप को वापस जब खोलते हैं तो बीच में सुराख तो बन जाते हैं कि जिसमें से हवा या पानी गुजर सकता है उस पाइप के बीच में से, मगर कुछ एरिया जो है वो आटे के जो फाइबर्स हैं वो फिर भी यूँ करके चिपके हुए हैं, जिनकी वजह से फ़्लो ऑफ वाटर या एयर वो बहुत कम है. तो एडिशंस इस चीज़ को कहा जाता है. ठीक है. अच्छा, तो क्रोन्स डिजीज़ में भी एडिशंस होने शुरू हो जाते हैं. नियोप्लाज्म्स, ठीक है, कैंसर वगैरह या वो चीज़ों में. इंटरसेप्शन और वॉल्वुलस हम बाद में पढ़ेंगे, ये भी वो दो चीज़ें हैं. सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम है. ठीक है. सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो है ना वो ख़राब अपना, उसमें कोई क्या कहते हैं उसको, ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर उसके अंदर कोई क्लॉट वगैरह आ गया है, तो जिसकी वजह से उस एरिया की ब्लड सप्लाई नहीं हो रही और गैंग्रीन होना शुरू हो गया. ठीक है. इस्कीमिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, वही ब्लड सप्लाई के लॉस होने की वजह से इस्कीमिया होना शुरू हो गया. फॉरेन बॉडी, गॉल स्टोन की वजह से, गॉल स्टोन आइलियस की वजह से, या कोई चीज़ स्वॉलो कर ली है उसकी वजह से, और इंटेस्टाइनल एट्रीजिया, यानी इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल होनी शुरू हो गई, उनका ख़राबी शुरू हो गई. ठीक है. अच्छा, आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी द इंसिडेंस ऑफ स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन मे कॉज 9%. इन दोज वेयर द कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन वॉज क्लियर, एडिशंस आर द सिंगल मोस्ट कॉमन कॉज, मोर देन हाफ. ठीक है. अक्सर औक़ात सर्जरी की वजह से जो है ना ये रिलेटेड हो रहे होते हैं. ठीक है जी. अच्छा, अब आ जाता है जी लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन. नाउ व्हाट इज़ लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन? लार्ज बाउल में आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा एरिया इन्वॉल्व है और लोअर रीजन जो है ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ हुआ है. ठीक है. तो ये भी अपराइट एब्डोमिनल एक्सट्रा फॉर पर्सन विद लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन शोइंग मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल विद डायलेटेड लूप्स ऑफ बाउल. ठीक है. डायलेट हुए में ज़्यादा बड़े बड़े हैं, क्योंकि ये लार्ज बाउल है तो वहाँ पे भी लूप्स भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन एयर फ्लूइड लेवल भी अच्छा खासा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इतना बड़ा बड़ा सारा. ठीक है जी. लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के कॉजेज़ क्या हैं जी? नियोप्लाज्म, दैट इज़ कैंसर. डाइवर्टिकुलाइटिस, डाइवर्टिकुलोसिस. डाइवर्टिकुलाइटिस एक ऐसी इलनेस है जिसमें छोटा सा पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन जो है ना वो ऐसे करके ग्रो किया होता है, ऐसे करके. अगर आप कर्सर को देखें तो ऐसे करके ग्रो होता है, तो वो जो है ना वो खाने जो भी कुछ है उसको नीचे जाने से रोकता है, तो वहाँ पर रोकने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होनी शुरू हो जाती है. हर्नियास हैं. इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, वही अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़ इसमें आ जाती हैं. कोलोनिक वॉल्वुलस सिग्मॉइड एंड सीकल ट्रांसवर्स कोलन.
वॉल्वुलस कहते हैं कि इंटेस्टाइन अपने गिर्द ऐसे मुड़ गई है, ठीक है, जैसे गुब्बारा नहीं होता, उसको अगर आप देखें तो वो अक्सर का गुब्बारे वाला ऐसे गोल गोल घुमाता है ताकि उसकी एक शेप बनाए, तो इसी तरीके से इंटेस्टाइन वो आपस में मुड़ जाती हैं। एडिशंस होगी जो हमने पहले जिक्र किया, कॉन्स्टिपेशन की वजह से फीकल इम्पैक्शन, फीसिस पास नहीं कर पा रहा, कोई स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है जिससे उसका नर्वस प्रॉब्लम है, या फिर फीसिस बहुत सख्त हुआ है बहुत कॉन्स्टिपेशन की वजह से, या बेड रिडन पेशेंट है उसकी वजह से फीकल इम्पैक्ट कर गया है, नहीं पास कर पा रहा, या ऑपरेशन हुआ है उसका, कोलन एट्रीजिया, कोलन की जो है ना ब्लड सप्लाई ख़राब हो गई, वो एट्रीजिया हो गया, इंटेस्टाइनल स्टूल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अच्छा, नारकोटिक इंड्यूस्ड स्पेशली विद लार्ज डोजेस गिवन टू कैंसर पेशेंट और पैलिएटिव केयर पेशेंट्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप उसको नारकोटिक्स देंगे तो क्या होगा कि इंटेस्टाइनल पैरालिटिक आईलियस में चला जाता है, पैरालिसिस में चली जाती है इंटेस्टाइन, तो वो उस चीज़ को नीचे निकाल ही नहीं सकती, ठीक है। थर्ड जो वो है जी आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इज़ अ सब टाइप ऑफ लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन एंड रेफर्स टू द कंडीशंस affecting the anorectal region, that is the outlet defecation, specifically conditions of the pelvic floor and anal sphincter. Outlet obstruction can be classified into 4 groups. इसके बारे में ज़्यादा आपको इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये सिर्फ एनोरेक्टल रीजन, जो एनस और रेक्टल रीजन क्या है, ये वहाँ का जिक्र हो रहा है कि वहाँ पे डेफिकेशन सही से नहीं हो सकती, पेल्विक फ्लोर या एनल स्फिंक्टर की इशूज़ की वजह से, और ऑब्स्ट्रक्शन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब आप डायग्नोसिस किस तरह करेंगे, ये आप देख सकते हैं कि सीटी स्कैन है। ये पिक्चर अगर आप इसको ज़रा देखें तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के डायमीटर्स इसमें शो किए हुए, ठीक है। ये आप गूगल पे भी कहीं से भी ले सकते हो कि एवरेज इनर डायमीटर्स एंड रेंजेस ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन डायलिटेशन ऑन सीटी स्कैन एडल्ट्स लेस देन 2.5 सेंटीमीटर अगर हो, ठीक है, वो आप सीटी स्कैन की मशीन पे बैठे होते हैं तो ऐसे क्लिक करके यूँ यहाँ पे क्लिक छोड़ते हैं तो वो उस एरिया का डायमीटर वो मशीन आपको बता देती है, कंप्यूटर जो है। तो लेस देन 2.5 सेंटीमीटर हो तो नॉन डायलेटेड है, 2.5 to 2.9 सेंटीमीटर हो तो माइल्डली डायलेटेड है, 3 to 4 सेंटीमीटर हो तो मॉडरेटली डायलेटेड है, और मोर देन 4 सेंटीमीटर हो तो सिवियरली डायलेटेड है, ठीक है जी। द मेन डायग्नोस्टिक टूल आर ब्लड टेस्ट, एक्सरे ऑफ द एब्डोमेन, सीटी स्कैन एंड अल्ट्रासाउंड, ठीक है। इफ़ अ मास इज आइडेंटिफाइड, बायोप्सी मे बी डिटरमिन द नेचर ऑफ द मास, ठीक है। कोई मैस ऐसा फील होता है कैंसर वगैरह का या कोई इस किस्म की चीज़ है तो उसकी आप बायोप्सी भी करवा सकते हो। रेडियोलॉजिकल साइंस ऑफ बाउल ऑब्स्ट्रक्शन इंक्लूड बाउल और डिस्टेंशन एंड प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल दैट इज़ मोर देन 6 गैस फ्लूइड और एयर फ्लूइड लेवल्स ऑन सुपाइन एंड इरेक्ट एब्डोमेन रेडियोग्राफ्स, ठीक है जी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको रेडियोलॉजिकली मोर देन 6 अगर आपको एयर फ्लूइड लेवल नज़र आ रहे हैं तो बस आप समझ लें कि ये बॉल ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना इसको हो चुकी है, ठीक है। तो मोर देन 6 एयर फ्लूइड लेवल्स या गैस फ्लूइड लेवल आपको नज़र आने ज़रूरी हैं इरेक्ट एब्डोमेन वाले एक्सरे के अंदर। अल्ट्रासाउंड में भी यूज़फुल है सीटी स्कैन टू मेक द डायग्नोसिस ऑब्वियसली। कंट्रास्ट एनेमा और स्मॉल बाउल सीरीज ऑफ सीटी स्कैन कैन बी यूज्ड टू डिफाइन द लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, whether the obstruction is partial or incomplete, and to help define the cause of the obstruction, ठीक है। कंट्रास्ट एनेमा भी आप दे सकते हो। कंट्रास्ट एनेमा का मतलब ये है कि जब जहाँ एनेमा जाएगा वहाँ पे जब एक्सरे की पिक्चर्स लेते रहोगे तो वो जगह आपको नज़र आती है, उसकी आउटलाइन आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। The appearance of water soluble contrast in the cecum on an abdominal radiograph in 24 hours of it begin giving by mouth predicts resolution of an adhesive स्मॉल बाउल 97%, स्पेसिफिक 96%। ये बस सारी बात यही बता रहा है कि बेसिकली आप उसको कंट्रास्ट दोगे, अपना वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट देंगे तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर वो सारी एरिया को बताना शुरू कर देगा। सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी ऑफ द कंट्रास्ट बता रही है कि 96 to 97% इतना एक्यूरेट होता है वो कि बता दे कि ऑब्स्ट्रक्शन हुआ हुआ है। कोलोनोस्कोपी, स्मॉल बाउल इन्वेस्टिगेशन विद इंजेस्टेड कैमरा और पुश एंडोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी आर दी डायग्नोस्टिक ऑप्शंस, ठीक है। ये अब अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन दिखाया हुआ है। लेप्रोस्कोपी तो मतलब अपना ऑपरेशन की बात आ गई। कोलोनोस्कोपी कहते हैं कि आपने नीचे से रेक्टम वाले एरिया से आपने एंडोस्कोप डाला, कैमरा डाला तो वहाँ से आपने उसको देख लिया। स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइन दोबारा दिखाई हुई है अल्ट्रासाउंड के ऊपर, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड
ये डायलेटेड लूप्स वगैरह जो है ना इसमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी।